जंगल के गहरे हिस्से में कुछ लोगों ने अचानक एक डरावने राक्षस को देखा। उसके पूरे शरीर पर ढेर सारी आंखें थी, जिससे पता चला कि ये वही 100 आंखों वाला राक्षस था जिसे वे लंबे समय से ढूंढ रहे थे। पहले की जांच से उन्हें पता था कि इस राक्षस को सिर्फ प्यास के पानी से डर लगता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक बड़ा गड्ढा भर प्यास का पानी तैयार कर लिया था ताकि राक्षस को देखते ही उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन जब उन्होंने उसकी भयानक शक्ल देखी तो वे सहम गए। फिर भी उसे काबू करने के लिए अर्जुन ने मौका देखकर जब राक्षस को उनकी मौजूदगी का पता नहीं था उस पर हमला कर दिया। लेकिन राक्षस ने उनकी मौजूदगी भांप ली। तब लंबे बालों वाले ने अपने साथी की जगह लेते हुए हमला किया, लेकिन वो भी राक्षस की ताकत के सामने हार गया। मजबूरी में करण को आगे आना पड़ा। उसने 100 आंखों वाले राक्षस को चुनौती दी। राक्षस ने इस छोटे बच्चे को हल्के में लिया और हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब कोई रास्ता न बचा तो मीरा सारा प्यास का पानी लेकर राक्षस के सामने आई और उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात थी कि राक्षस की एक गलती की वजह से वो हार गया और मीरा ने उसे अपने चित्र संग्रह में बंद कर लिया। हालांकि पहला राक्षस पकड़ा जा चुका था, लेकिन अगला लक्ष्य इतना आसान नहीं था। किताब के मुताबिक अगला राक्षस बहुत तेज और ताकतवर था। उसे ललकारने का तरीका था घाटी में गंदी गालियां देना। जितनी गंदी गालियां उतनी ज्यादा संभावना कि वो बाहर आएगा। बिना देर किए वे लोग पास की घाटी में पहुंचे ताकि उस राक्षस को, जिसे पहाड़ी झील कहा जाता था, बाहर निकाला जाए। लेकिन कितना भी गाली गलौज करने के बाद घाटी से सिर्फ उनकी अपनी गूंज सुनाई दी। राक्षस का कोई जवाब नहीं आया। तब करण ने आगे बढ़कर कोशिश की। उसकी बातों से राक्षस इतना गुस्सा हो गया कि वो तुरंत उनके सामने प्रकट हो गया और उन्हें खत्म करने की धमकी दी। हालांकि वे लोग उस बार बच गए, लेकिन राक्षस की ताकत देखकर अर्जुन का दिल डर से कांपने लगा। जब राक्षस फिर से हमला करने वाला था तभी अर्जुन ने एक चाल चली और उसे काबू कर लिया। इसके बाद उन्हें अगला लक्ष्य मिला, एक राक्षस जिसका नाम था उल्टा कपास। उसकी कमजोरी थी कि उसे गंदगी से डर लगता था और वो अपने इलाके को लेकर बहुत संवेदनशील था। ये जानकर उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने एक सफेद कपड़ा लिया जिसे राक्षस जैसा बनाया और करण ने उसे खुली जगह में हवा में उड़ाया। पलक झपकते ही राक्षस वहाँ आ गया। पहले तो उसे लगा कि कोई दूसरा राक्षस उसके इलाके में घुस आया है, लेकिन जब मोटू ने उसे मछली पकड़ने के हुक से पकड़ा तो राक्षस को कुछ समझ आया कि ये इंसानों की चाल थी। गुस्से में उसने हुक तोड़ दिया और मोटू को जकड़ लिया। लेकिन जब उसे ले जाने वाला था अर्जुन और बाकी लोग अपने साथी को बचाने के लिए दौड़ पड़े, तभी मीरा और एक और साथी पानी की पिचकारी लेकर आए और राक्षस पर हमला कर दिया। अपनी गंदी हालत देखकर उल्टा कपास ने हार मान ली और उसे भी चित्र संग्रह में बंद कर लिया गया। कल ही उन्होंने देखा कि किताब में दर्ज संख्या 1 हो गई थी। इसका मतलब था कि उनका मिशन पूरा होने वाला था। आखिरी राक्षस था जिजली, जो बहुत खतरनाक था। उसके पास समय को उलटने की शक्ति थी और उसकी ड्रैगन जैसी शक्ल ने कई इंसानों को खत्म कर दिया था। हालांकि वो बहुत ताकतवर था, लेकिन ये उनके हार मानने का बहाना नहीं था। किताब के निर्देशों के आधार पर वे जिजली के ठिकाने पर पहुंचे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते थे, राक्षस अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी भयानक शक्ल देखकर सब डर के मारे छिप गए। उन्हें पता था कि जिजली को सिर्फ चतुराई से हराया जा सकता है। उन्होंने योजना बनाई। पहले मोटू और एक साथी ने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उसे गालियां दी। जब जिजली का ध्यान उन पर था, अर्जुन ने पीछे से चित्र संग्रह के साथ उसे पकड़ लिया। जब तक राक्षस को कुछ समझ आता तब तक देर हो चुकी थी। चित्र संग्रह की ताकत के सामने झिझली को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया और दुनिया में शांति कायम कर दी।